नमस्ते बच्चों। आज हम कबीरदास के अनमोल मोती के बारे में पढ़ेंगे। अनमोल यानी जिसका कोई मोल नहीं। देखो, सोना, हीरा या चांदी जो हम खरीदते हैं उसका कुछ ना कुछ मोल होता है, कीमती होते हैं, तो उसे कहते हैं मूल्यवान। लेकिन जिसका कोई मोल नहीं उसे कहते हैं अनमोल। तो ऐसे कुछ साधु या संत लोग थे जिन्होंने मानव समाज को कुछ ऐसे सीख दी है, समाज को सीख देने के लिए कुछ ऐसे बातें लिखी है जो हमेशा मनुष्य जीवन को आदर्श बनाने के लिए काम में आएगा। तो उसे कहते हैं अनमोल मोती। उनके जो बानी है साधुओं के, उसे कहा जाता है अनमोल बानी। कबीरदास के बारे में जानेंगे आज। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ, पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। कबीरदास ने एक हिंदू परिवार में जन्मा, लेकिन जन्म के बाद उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक मुसलमान जूला यानी जो कपड़े बुनने के काम करते हैं उसे कहते हैं जूला। तो जूला दंपति ने किया। इसलिए कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले, क्योंकि उनके माता पिता जो थे, जो उन्होंने जन्म किया, जो उनको जन्म किया वो तो हिंदू थे, और पालन पोषण एक मुसलमान दंपति के द्वारा हुए। इसीलिए दोनों धर्म का प्रभाव उन पर पड़ा। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने को सुयोग नहीं मिला, क्योंकि जुला दंपति जो थे बड़े गरीब थे। इसीलिए किसी विद्यालय में पढ़ने को उन्हें सुयोग नहीं मिला। लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे। वे जूले का काम करते थे। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। उन दिनों समाज में जो बुराई था, अंधविश्वास, कुसंस्कार, इसे देखकर उनका अंतरात्मा में बहुत दुख पहुंचा। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वो क्या क्या कमर कसकर खड़े हो गए, यानी डट कर खड़े हो गए। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न था। उन दिनों समाज में जाति भेद, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, इस प्रकार जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास, धर्म को लेकर कई तरह के अंधविश्वास फैले हुआ था समाज में। तो बाहरी क्रियाकलाप, लोग धार्मिक दिखाने के लिए, खुद को धार्मिक बताने के लिए जो बाहरी तरह से क्रियाकलाप करते थे, और अंतर में कुछ नहीं था, दिखावे के लिए जो ढोंग रचाया करते थे, उन्हें वो पसंद नहीं था। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को बताया, यानी कबीरदास ने क्या कहा, काम करो, काम के जरिए ही हम भगवान को पा सकते हैं, ना कि तीर्थ करो, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, इस बाहरी दिखावा है। काम कर कर, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करके, दूसरों को मदद करके, बुद्धि और विचार से काम करने से भगवान मिलते हैं। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हुए। उन दिनों समाज में क्या हुआ था, काफ़ी अंधविश्वास, हिंदू और मुसलमान संप्रदाय में अंधविश्वास भरे हुए थे, सामाजिक रूढ़ियों थे, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाज जो थे संसार में, जो कुसंस्कार भरे हुए थे, उसे मिटाने के लिए समाज से वो परिष्कार करने के लिए वो डट कर खड़े हो गए। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया। जाति धर्म से ऊपर मानवतावादी के दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शक्त
योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सके। उन्होंने कुछ ऐसे मानवतावादी दृष्टिकोण को बताया जो सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुसलमान, गृहस्थ भी, गृहस्थ यानी जो विवाह करके संसार में रहता है उसे कहते हैं गृहस्थ, और सन्यासी जो गृह का त्याग देते हैं उसे कहते हैं सन्यास। शैव जो शिव का, भगवान शिव का भक्त है, जो शिव का उपासना करते हैं उसे कहते हैं शैव। और वैष्णव जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं उसे कहते हैं वैष्णव। शक्ति जो देवी शक्ति की यानी शक्ति की जो उपासना करते हैं उसे शक्त कहते हैं। और योगी सिद्ध सभी स्वीकार कर सके, ऐसे कुछ मानवतावादी दृष्टिकोण उन्होंने रखा समाज में। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। कबीर ने ये नहीं बताया, मैंने पहले ही बता रखे कि तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना ये सब बाहर ही दिखावा है, नमाज पढ़ना, संध्या करना, लेकिन ये अगर करता है कोई व्यक्ति लेकिन उसके अंदर में कुछ नैतिकता नहीं, सदाचार नहीं, तो किस काम का। इसीलिए अंतर में शुद्धिकरण करने के लिए नैतिकता, सदाचार, ज्ञान, भगवत प्रेम होना जरूरी। साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है। यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह वो ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। कबीरदास की साखियाँ इसे ज्ञान और अनुभूति की साखी है, अर्थात साक्षात्कार करने और करवाने वाले। कबीर का भाषा शुद्ध ककड़ी है। देखो अब हम दोहे पढ़ेंगे। क्या है दोहे में? मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह ना बारंबार। ध्यान से सुनना। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह ना बारंबार। तरबर थे फल झड़ी पड़या, बहुरी ना लागे डार। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सो बार। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सो बार। दुर्जन कुंभ कुमार के, एके धक्का दरार। बड़े सुंदर भाव है। अर्थ लिखो पहले। मनीषा यानी मनुष्य, जन्म यानी जन्म, दुर्लभ जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, आसानी से जो नहीं मिलता उसे कहते दुर्लभ। जो आसानी से मिल जाता है उसे सुलभ कहते हैं। जो बड़ी मुश्किल से मिलता है उसे कहते दुर्लभ। देह यानी शरीर, बारंबार यानी बार बार। तरबर यानी तरुबर, वृक्ष, पेड़। झाड़ी पड़या यानी गिर पड़े, झड़ जाना। बहुरी यानी पुनः, बहुरी यानी पुनः। डाल यानी डाली। सोना यानी हेम, कनक, कांचन जो भी कह सकते हो। सज्जन यानी उत्तम प्रकृति के लोग। साधुजन उसी प्रकार साधु उत्तम जन वाले लोग। टूटी जुरे, जुरे यानी जुड़ जाते हैं। सो यानी सत, एक सौ जो 100 बार। दुर्जन बुरा व्यक्ति। कुंभ यानी मटका, घड़ा। एक है यानी एक ही। धक्का यानी धक्का। दरार यानी फाट। याद रहा? अब समझेंगे। अर्थ कुछ इस प्रकार के हैं। क्या कहते हैं कबीरदास? मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरबर थे फल झड़ी पड़या, बहुरी ना लागे डार। कहते हैं मनुष्य के लिए अनमोल वाणी हमेशा हर जीवन में, हर युग में ये काम में आएगा, इसीलिए इसे अनमोल वाणी कहा गया है। मनीषा जन्म दुर्लभ, ये जो मनुष्य जन्म है ना, बड़ी मुश्किल से मिलता। कई जन्म के तपस्या के बाद, कई जन्म के पुण्य के बाद, तप के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ये शरीर है जो बार बार नहीं मिलता,
मनुष्य जीवन जो है ये बार बार नहीं मिलता। कितने जन्म की तपस्या के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसीलिए इस जीवन को दुर्लभ माना जाता है। मनुष्य जीवन को क्यों दुर्लभ माना जाता है? क्योंकि कई जन्म के तपस्या के बाद बड़ी मुश्किल से ये शरीर प्राप्त होता है, ये मनुष्य जीवन मिलता है। ये शरीर तो ऐसे ही बार बार नहीं मिलता, इसीलिए इसे मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया है। तरा बरथे फल झड़ी पड़िया बहुरी ना लागे डार। वृक्ष से अगर फल एक बार गिर जाए या झड़ जाए तो दोबारा तो पेड़ में नहीं लगता। एक बार अगर पेड़ से फल गिर जाता है नीचे तो दोबारा वो उसी पेड़ पर नहीं लग सकता। उसी प्रकार ये शरीर से अगर प्राण एक बार चले गए, ये मनुष्य जीवन अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिल सकता। इसीलिए इस जन्म में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी, अच्छा प्राणी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मानव को समस्त सांसारिक विषय, वासना को, कामना को त्याग कर देना चाहिए। और इस क्षणभंगुर शरीर जो आज है कल नहीं, उसके रहते साधना के जरिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह एक बार पेड़ से फल गिर जाने के बाद दोबारा नहीं लग सकता, उसी प्रकार आज ये मनुष्य जन्म मिला है, कल नहीं मिल सकता है, दोबारा इस जन्म नहीं, ये मानव जन्म नहीं मिल सकता है। इसीलिए इस मानव जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, ईश्वर की उपासना करना चाहिए, अपनी वासनाओं को, कामनाओं को त्याग देना चाहिए, तभी दुर्लभ जीवन, मानव जीवन का सदुपयोग हो सकता है। दूसरी पंक्ति में क्या कहा कबीर ने? सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सोबा। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सोबा। सोना जो एक कीमती धातु है, सज्जन यानी साधुजन, सज्जन उत्तम प्रकृति के लोग, टूटे जुरे शोभा। अगर सोने से बना कोई गहना टूट भी जाता है तो हम उसे बार बार बना सकते हैं। हाँ, अगर ये चीज़, ये गहना हमें पसंद नहीं आई, हार हो, जो नेकलेस हो या नथ हो या चूड़ी हो, जो भी हमें पसंद नहीं आता, हम क्या करते हैं? उसे तोड़कर दोबारा किसी और चीज़ बना सकते हैं। या कभी टूट भी जाता है सोना तो उसे हम सोनार के पास ले जाते हैं, फिर एक नया चीज़ बना देते हैं। लेकिन जो मटके से बना घड़ा एक बार अगर टूट गई तो दोबारा तो नहीं बन पाता। तो कबीर ने क्या कहा है? सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे शोभा। सज्जन और साधुजन का स्वभाव जो है सोने जैसी होता है। संसार में दुर्जन सज्जन ऐसे दो प्रकार के लोग मिलते हैं। सज्जन और साधुजन जो होते हैं वो सोने जैसे होते हैं, यानी जो बार बार टूटने पर भी जुड़ जाते हैं। सोना जिस प्रकार बार बार टूटने पर भी वो जुड़ सकता है, उसी प्रकार साधुजन और सज्जन अपनी मित्रता हमेशा कायम रखते हैं। जरा सी बात पर वो नाराज नहीं होते हैं, मित्रता को शत्रुता में नहीं बदलते। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे शोभा। सज्जन और साधुजन सोना जैसे होते हैं जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। लेकिन दुर्जन कुंभार के, दुर्जन प्रकृति के व्यक्तित्व यानी स्वभाव कैसा आता है? कुम्हार के कुंभ के जैसे होते। कुम्हार जो मिट्टी का काम करता है, उससे बना घड़ा, कुंभ या मटका उसके समान होता है। जरा सी थोड़ी सी अगर झटके लगे तो वो टूट जाता है। उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति क्या करता है? थोड़ी सी बात पर या मन में थोड़ी सी खटपट हो जाने पर वो अलग हो जाता है, अपनी मित्रता कायम नहीं रख पाता। लेकिन सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा अपनी मित्रता कायम रखते हैं। जिस प्रकार सोना
और एक बार टूटने पर भी 100 बार जुड़ सकता है। उसी प्रकार साधु लोग जो होते जरा से बात पर नाराज नहीं होते और अपने मित्रता को नहीं भूलते। हर व्यक्ति पर वो अपनी मित्रता निभाते रहते हैं। लेकिन दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं कुम्हार के कुंभ के जैसे होते हैं, मन में जरा सी खटपट आए तो नाराजगी में वो अपने रिश्ता तोड़ देते हैं। इसीलिए कभी कहते हैं, सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक धक्के दरार। इन दोहे को समझे देखो, तुम्हारे यहाँ पर है प्रथम पंक्ति का अर्थ, संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर जो है बार बार नहीं मिलता। वृक्ष से फल के एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उसी डाल पर नहीं लगता। मतलब यह है कि मानव को समस्त सांसारिक विषय को, वासनाओं को त्याग देना चाहिए। इस क्षण भंगुर शरीर के रहते हुए साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी ये मानव जीवन का सदुपयोग हो सकता है। दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है, सज्जन और साधु जन जो होते हैं सोना जैसे ही थे, वो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े के जैसे होते हैं जो एक ही धक्के में टूट जाते हैं। मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं और दुर्जन व्यक्ति जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। अब तुम्हारे लिए कुछ काम है। धन्यवाद। प्रश्न देखो, प्रश्नावली में मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखना है। पहले लिखने की कोशिश करो, अगर कुछ डाउट रहा तो पूछना। मनुष्य जीवन जो है बड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि कई जन्म के तपस्या के बाद ये शरीर प्राप्त होता है। बड़ी मुश्किल से जीवन प्राप्त होता है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता, इसीलिए दुर्लभ कहा गया। साधु और सज्जनों की तुलना किससे की गई है? साधु और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। क्यों? सोना जिस प्रकार एक बार टूटने पर भी 100 बार जुड़ सकता है, उसी प्रकार साधु और सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं? अपने मित्रता बनाए रखते हैं। जरा सी खटपट हो तो अलग नहीं हो जाते हैं, वो अपने मित्रता हमेशा कायम रखते हैं। इसीलिए कहा कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? दुर्जन व्यक्ति को कहा गया। क्यों? जिस तरह कुम्हार का कुंभ जो होता है मिट्टी से बना होता है, जो एक ही धक्के में झटके में टूट जाता है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति मन में थोड़ा सा अगर खटपट हो तो अपनी मित्रता को नष्ट कर देती है और रिश्ता टूट जाता है और वो अलग हो जाता है। इसीलिए कहा गया। कबीरदास के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? कबीरदास के दोहे को साखी इसलिए कहा गया है कि क्यों ये साखी शब्द का अपभ्रंश रूप है। ज्ञान और अनुभूति का ये प्रतीक है। यह वो ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं कबीर ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया। कबीरदास की साखियाँ इस ज्ञान और अनुभूति की साखी है, इसीलिए इसे साखी कहा गया। दूसरा देखो, अवतरण का आशय स्पष्ट कीजिए। 1 और 2, मानिसा जन्म दुर्लभ है देना बारंबार। ये जो है इन दोहे को समझे में एक पंक्ति में जो है उसका अर्थ लिखना है। दुर्जन कुंभ कुमार के एक ही धक्के, दूसरा पंक्ति में जो है उसका भाव लिखना है। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसके जन्म को दुर्लभ कहा गया है? मानव जन्म को दुर्लभ। कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? सोना और सज्जन। चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर देखो, क्या बार बार नहीं मिलता? मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। सज्जनों की तुलना किससे की गई है? सोने से। कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? दुर्जन व्यक्ति को। ये कविता कंठस्थ करना है। अब भाषा ज्ञान देखो। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहा है जिनका मूल रूप लिखिए। मनीषा मनुष्य, जुड़े जुड़ जाना, बहुरी यानी पुनः, धक्का। समानार्थ शब्द लिखिए। मनीषा मनुष्य, देह शरीर, तरबर पेड़, सोना हेम,
कंचन, कुंभ, घड़ा, मटका। विलोम शब्द या विपरीत शब्द लिखें। जन्म, मरण, दुर्लभ, सुलभ, सज्जन, दुर्जन, साधु, असाधु। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुड़े शोभा। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक्के दरार। 5वें प्रश्न में है, इन शब्दों को 5-5 बार लिखिए। अब ये रहा तुम्हारा होमवर्क, गृह कार्य। इसे लिखकर हिंदी नोट में तुम्हारे ये लिखकर दिखाना है। नमस्ते। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट रह गया है तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।